अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत सारी जो दुआएं हैं वो हमेशा की तरह आपके साथ हैं। इसी तरह आप सलामत रहें, इसी तरह आप मुस्कुराते रहें। हमारी जो दुआएं हैं वो हमेशा आपके साथ हैं। लंदन में जो गर्मी पड़ रही है, दिन में 4 दफ़ा नहाना कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन यहाँ पे 4-4 दफ़ा नहाया जा रहा है। अब बाहर जाते हैं तो जो आपने कोई शर्ट पहनी होती है, कपड़े पहने होते हैं, वो ऐसे हो जाते हैं कि ये शायद आपने पता नहीं कब से पहने हुए हैं। बड़ी गर्मी है। ये कोई लंदन वालों से पूछ कर देखे कि आजकल कितनी गर्मी है। चलते हैं ज़रा वीलों की तरफ। हलीमा खान साहबा ने जो इंतशार बढ़ाया है, इसके पीछे एक रीज़न है, ख़बर है, और वो ये है कि हलीमा खान की 26 नवंबर केस में सज़ा का वक़्त आ चुका है। यही वजह है कि मसूफ़ा ने इंतशार वाली लाइन जो है वो हॉट कर दी है। अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज केस में हलीमा खान की जानब से वफाकी और सूबाई वज़रा, मीडिया शख्सियात और दीगर बतौर गवाह की तलबी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। समात के दौरान हलीमा खान की जानब से वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़, सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी और मीडिया से वाबस्ता शख्सियात समेत मजमूई तौर पर 21 अफराद को बतौर अदालती गवाह तलब करने की दरख्वास्त पर दलाइल दिए गए। ये दरख्वास्त 26 नवंबर के साज से मुतल्लक़ थाना सादकाबाद में मुकदमे के तनाज़र में दायर की गई थी। इस्तग़ासा ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वज़रा और मीडिया पर पर्सनस को बतौर गवाह तलब करने की दरख्वास्त तहरीरी हरबा है और प्रॉसिक्यूटर इस्तग़ासा अपना मुकदमा मुकम्मल तौर पर बंद कर चुका है, इसलिए हलीमा खान की दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। अदालत ने मुकदमे की आइंदा समात 1 जुलाई तक मुलतवी करते हुए आइंदा तारीख पर हलीमा खान को सफाई बयान रिकॉर्ड कराने का हुक्म दिया है। अब ये केस सिर्फ चंद समातों की मार रह गया। लगता ये है कि जो हलीमा खान साहब है ना, उनको अपनी सज़ा जो है वो आ गई है करीब नज़र, और उस वजह से वो अब ज़रा थोड़ा सा तंग फंग हो रही हैं कि मतलब कि आने वाले दिनों में मतलब अब जो है ना वो भाई के और भाभी के पास हो सकता है कि उनका दिल लग जाए। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी सदर के दौरे के दौरान मुख्तसर तौर पर तजारी तल्क़ात चीज़ पर भी बातचीत हुई, जबकि ईरान पर इक़्तिसादी पाबंदियों के ख़ात्मे के बाद पाक ईरान मुआशी और तजारती फ़रोग़ के लिए जो है वो इम्कानात ज़ेर बहस आए। गैस पाइपलाइन के मामले पर तर्जमान ने कहा कि उन्हें इसकी तफसीलात का इल्म नहीं, ताहम तमाम अमूर पर बातचीत हुई है। गैस वाले मामले में ज़ाहिर है टाइम लगेगा, बात होगी, चीज़ें सीधी होंगी, और वो हो रही हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये गैस जो है यहाँ से मिलेगी, और इस गैस सस्ती गैस का फ़ायदा जो है वो आने वाले दिनों में पाकिस्तानियों को होने वाला है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तजारत के फ़रोग़ के लिए अहम पेशरफ्त हुई है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रेलवे स्टेशन तफ्तान की 11.75 एकड़ अराज़ी को लैंड कस्टम स्टेशन करार दिया। इस सिलसिले में FPR ने तफ्तान में कस्टम सहूलियात के दायरा कार में तोसी का फ़ैसला किया है, जिसके तहत तफ़ान लैंड कस्टम स्टेशन पर बरामदी अशिया की लोडिंग और क्लियरेंस की इजाज़त दे दी गई है, जबकि तफ्तान लैंड कस्टम स्टेशन की हदूद और जोग्राफियाई कोऑर्डिनेट भी जारी है, और नया लैंड कस्टम स्टेशन 11.75 एकड़ रकबे पर कायम जो है वो किया गया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके तहत तफ्तान रेलवे स्टेशन को लैंड कस्टम स्टेशन का दर्जा दिया गया है। अच्छा जी, ये भी एक डेफिनेट, देखिए चीज़ें तो पॉजिटिव हैं और ये पॉजिटिव होनी भी चाहिए। जैसे जैसे चीज़ें आगे जाएंगी पॉजिटिव होंगी, वैसे वैसे हमें वो चीज़ें जो हैं वो नज़र आती जाएंगी। अच्छा जी, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी की मुलाकात। डॉक्टर सिकंदर मोमनी ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पाकिस्तान की जो मुखलसाना कोशिशें हैं उनको सराहा है, अप्रिशिएट किया है, और ईरानी कौम की तरफ से इसको बड़ा सराहा जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ रोज़ादार की मसाइल काम कर रहे हैं। कौमी असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, जमीयत उलमा इस्लाम FA के सरबराह मौलाना फजल रहमान के दरमियान बड़ा दिलचस्प मुकालमा हुआ। मौलाना फजल रहमान के ख़िताब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कौमी असम्बली के इजलास में पहुँचे और अपोजिशन की नशिस्तों पर जाकर महमूद खान अचकज़ई, मौलाना फजल रहमान समेत दीगर क़यादत से हाथ मिलाया, जबकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वज़ीर-ए-आज़म से इनकी नशिस्त पर जाकर हाथ मिलाया। ईरानी सदूर पाकिस्तान के फौरी बाद तेल की कीमतें आलमी मंडी में मज़ीद गिर चुकी हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद कहना यहाँ पर तो बनता है। आलमी मंडी में ख़ाम तेल की कीमतों में नुमायाँ कमी रिकॉर्ड की गई।
जहां ब्रेंट क्रूज़ की कीमत तकरीबन 4 माह की कम तरीन सतह पर है। आलमी जरीदे पर ब्लूमबर्ग के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक खाम तेल ब्रेंट $74.80 फ़ी बैरल पर ट्रेड करता रहा, जो बाद में गिर कर मज़ीद 73.80 सेंट पर फ़ी बैरल तक पहुँच गया। ये पहला मौका है कि ब्रेंट क्रूड की मज़ाइल $75 फ़ी बैरल नीचे आई है, जो फरवरी के आखिर में अमेरिका और ईरान की कशीदगी के शुरू होने से पहले के बहुत हद तक करीब है। मतलब आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर पहुँच रही है जहाँ पर सबकी ख्वाहिश है, और इंशाअल्लाह ताला पहुँच भी जाएगी, इसमें फ़िक्र करने वाली कोई बात नहीं है। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज़ शरीफ ने प्रवास कार्ड से तरबियत मुकम्मल करके बैरून मुल्क जाने वाले 135 नौजवानों से अलविदाई मुलाकात की। प्रवास कार्ड के कामयाब नौजवान शानदार इक़दामत पर वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज़ शरीफ को खड़े होकर ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। प्रवास कार्ड के तहत बैरून मुल्क जाने वाले पंजाब भर के 135 नौजवानों ने तकरीब में शिरकत की। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज़ शरीफ ने अलविदाई मुलाकात में बच्चों से जज्बाती गुफ्तगू करते हुए एक माँ की तरह दुआ देकर रुखसत कर रही हूँ। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज़ शरीफ को प्रवास कार्ड और स्किल सिटी मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि प्रवास कार्ड के तमाम नौजवानों को सिलेक्शन 100% मेरिट पर की गई है, खैर ख़ास मेरिट पर की गई है, जबकि पहले मरहले में कामयाब नौजवान हॉस्पिटलिटी और कंस्ट्रक्शन शोबों में बैरून मुल्क जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज़ शरीफ को प्रवास कार्ड के कामयाब उम्मीदवारों से जानब से तोहफ़े भी पेश किए गए। हमारे दोस्त हैं अदनान चट्टा साहब, जो इसको देख रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ उनके सेक्रेटरी साहब हैं और वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। चट्टा साहब का जो ख्वाब है, जो ड्रीम है ना, वो इस ये जो प्रवास कार्ड है ना, इसके ज़रिए जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, हर साल जो है वो लाखों लोग भेजने का प्रोग्राम है कि इससे कम से कम हर साल 1 लाख मरीम नवाज़ के दौरे हुकूमत में बच्चे जो हैं वो स्किल प्रोग्राम के तहत पढ़ कर बाहर जाएँ। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इस वक्त पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है नेशनल वो प्रो लीग खेलने के लिए लंदन में मौजूद है। आज उसका 14वां मैच था। 14वें मैच में भी वो जीत तो ना सकी, लेकिन लोगों के दिल जीतने में कामयाब हो गई। हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो ज़ाहिर है हिंदुस्तान इस वक्त हॉकी में बहुत नुमायाँ मुकाम पर है। उसने इसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट की है पिछले 10 साल से। उनको आप देख सकते हैं कि वो इस पर कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो उसकी वजह है कि वो यूरोपियन टीमों के साथ प्रो लीग खेल रही है, और फिर उसके अंदर उनकी जो अपनी एक लीग हो रही है हिंदुस्तान की, जिसमें एक एक खिलाड़ी 70-70 हज़ार यूरो जो है वो एक सीज़न का ले रहा है। तो ये चीज़ें अगर देखी जाएँ तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन कल पाकिस्तान का हिंदुस्तान के साथ खेलना और 4-3 के मुकाबले में ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से कामयाबी करार दी जा रही है कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और आज इंग्लैंड जो कि दूसरे नंबर पर है दुनिया में, या शायद तीसरे नंबर पर, उसके ख़िलाफ़ खेलना और पहले 2 हाफ़ में जीत बरकरार रखना। आखिरी जो हाफ़ है उसमें इंग्लैंड की तरफ से 2 गोल हुए। पाकिस्तान 1 गोल के मुकाबले में 2 गोल थे, इंग्लैंड से हारा, लेकिन दिल जीते, क्योंकि जिस तरह से मौजूदा फेडरेशन जो है वो इस पर मेहनत कर रही है, ज़रूरियात पूरी कर रही है, बच्चों को हिम्मत और हौसला दे रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में वो जो जीत प्रो लीग में पाकिस्तान ढूंढ रहा है, अगले 2 मैचों में ज़रूर मिलेगी। बस कौम की तरफ से हिम्मत और जज्बा जो है वो मिलना चाहिए, और मेरे ख्याल में वो मिल रहा है। कौम अपनी टीम के साथ खड़ी है, और टीम इंशाअल्लाह ताला जो है वो मैच जीत कर कौम को ज़रूर तोहफ़ा देगी। इंशाअल्लाह अपने वीलॉग में याद रखिएगा, इंशाअल्लाह ताला दुआओं में याद रखें। अगले वीलॉग में फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।